कक्षा एकादश यूनिट सेकेंड रसायन विज्ञान का स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना, जिसके अंतर्गत कोविड-19 के कारण कुछ पाठ्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया गया है। किंतु जो संक्षिप्त रिड्यूस पाठ्यक्रम है वह महत्वपूर्ण है, उसको बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते। अतः जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसी के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का खोज इसे हटा दिया गया है, परंतु आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब यानी डिस्चार्ज ट्यूब कहिए विसर्जन नलिका में अति कम दाब पर यानी 10⁻⁴ mm और उच्च वोल्टेज लगभग 3000 वोल्ट पर जब धारा विसर्जन करते हैं तो उसमें कैथोड की तरफ से कुछ रेज अदृश्य निकलती हैं जो एनोड की ओर चलती हैं और इन्हें कैथोड रेज और बाद में इलेक्ट्रॉन किरणें और इसे इलेक्ट्रॉन और इसी विसर्जन नलिका में गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में परफोरेटेड कैथोड का उपयोग करके प्रोटॉन किरणें जो एनोड की ओर से चलती हैं कैथोड की ओर का अध्ययन किया था और इस आधार पर धनावेशित कण या प्रोटॉन की खोज की थी। इसके बाद न्यूट्रॉन, जिसका चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करके एक उदासीन कण प्राप्त किया था, का न्यूट्रॉन नाम दिए थे, जिस पर कोई आवेश नहीं था या विद्युत क्षेत्र में बिना विक्षेपी उदासीन रूप में प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो में हम जो परमाणु के मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के विषय में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एटम। एटम क्या है? आप जानते हैं कि तत्व का अति सूक्ष्म गोलाकार जिसका केंद्रीय भाग धनावेशित होता है और उसके केंद्र के बाहर इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होते हैं प्रोटॉन के बराबर संख्या में व्यवस्थित होते हैं। संक्षेप में इलेक्ट्रॉन, जिसे हम स्मॉल ई या 1 ऋण आवेश होता है यानी 1e⁻0, 0 से अर्थ है कि इसमें मास 0 होता है, से प्रदर्शित करते हैं। इसका चार्ज आवेश ऋणात्मक 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg या ग्राम में 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। और यदि एटॉमिक मास यूनिट में देखें इसका द्रव्यमान 0.0054 AMU होता है और चार्ज बटे m यानी आवेश बटे द्रव्यमान, जिसका मान जे थॉम्सन ने ज्ञात किया था, यह 1.76 × 10⁸ कूलम प्रति ग्राम होता है। और इसका विधिवत अध्ययन 1897 में जे थॉम्सन ने किया था, इसलिए खोजकर्ता के रूप में जे थॉम्सन को हम जानते हैं और इन्होंने ही इसका नामकरण किया था। इसके बाद परमाणु का जो दूसरा मूल कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम स्मॉल p या 1H1, जिसका द्रव्यमान लगभग 1 और हाइड्रोजन के एटम यानी 1 एटॉमिक नंबर यानी आवेश 1 के बराबर और द्रव्यमान 1 के बराबर माना जाता है, इसलिए 1H1 से संकेत करते हैं और इसका आवेश भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर यानी यूनिट चार्ज, किंतु धनात्मक
1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसका द्रव्यमान जब देखें तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg अथवा 1.00727 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसका आवेश बटे द्रव्यमान का मान 0.959 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के E/m के मान से कम है। इसका खोज या इसका अध्ययन विसर्जन नलिका के द्वारा 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था और इसी का बाद में रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में खोज की थी और इससे प्रोटॉन कहा था। इस प्रकार गोल्डस्टीन ने 1886 और रदरफोर्ड 1919 खोजकर्ता के रूप में प्रदर्शित या उल्लेख करते हैं। न्यूट्रॉन यह परमाणु का मूल कण है जो हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों का मूल अवयव होता है। इसे स्मॉल n या शून्य n1 यानी शून्य का अर्थ है आवेश शून्य और द्रव्यमान यूनिट के अंतर्गत होता है, इसलिए शून्य n1 से प्रदर्शित करते हैं। इस पर आवेश शून्य होता है और इसका द्रव्यमान 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम अथवा 1.00867 AMU के अंतर्गत होता है। चूँकि इसका चार्ज शून्य है इसलिए E/m यानी आवेश बटे द्रव्यमान का मान का उल्लेख नहीं। इसका खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने किए थे और इसके लिए इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कण जिसे हम हीलियम का नाभिक कहते हैं कि बौछार करने पर कार्बन 12 और एक ऐसा कण जो विद्युत इलेक्ट्रिक क्षेत्र में बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रॉन नाम दिया। इसके बाद हम परमाणु का न्यूक्लियर मॉडल जिसे रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में अपने 30 प्रतिशत प्रयोग के द्वारा दिया था और इसे भी कोविड-19 के केस में अलग कर दिया गया है, किंतु महत्वपूर्ण होने के कारण न्यूक्लियर मॉडल को हमें देखना है, इसलिए रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक गोलाकार डेंस जिसका केंद्रीय भाग में संपूर्ण द्रव्यमान और धन आवेशित उपस्थित होता है तथा बाहर जिसके इलेक्ट्रॉन विभिन्न pn और विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। इस तरह से न्यूक्लियर मॉडल या परमाणु का नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया और एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो 1913 ईस्वी में मोजले ने दिया, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक की खोज। इन्होंने उच्च द्रव्यमान के जैसे बोल्ट की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार यानी एक्स किरणों जो उत्पन्न हुई उससे अध्ययन के बाद एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल और परमाणु क्रमांक में एक संबंध स्थापित किया और इस आधार पर इन्होंने बताया कि परमाणु के गुणों का मूल आधार एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है और अतः इसे ही पीरियाडिक टेबल में यानी तत्वों के वर्गीकरण को आधार माना गया और इस तरह से परमाणु क्रमांक की खोज
जो तत्वों के गुणों का मूल आधार है, मोजले ने 1913 ईस्वी में दिया एक्स किरणों के आवृत्ति के अध्ययन के द्वारा। अब इसके बाद आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स के महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं, इसलिए एप्लीकेशन जैसे कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में और कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म चट्टानों की आयु निर्धारण में, या इसे हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, यानी समय का निर्धारण पुराने चट्टानों का या जीवाश्मों से या पृथ्वी की आयु का निर्धारण में उपयोग करते हैं। P32 यानी फास्फोरस 32 समस्थानिक, जिससे हड्डियों का कैंसर में प्रमुख भूमिका होती है इसका पता लगाने इलाज में। और इसी भांति आइसोटोप्स आयोडीन का 131, ये थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि के अध्ययन में इसका हम उपयोग करते हैं। इसी क्रम में आइसोबार्स यानी समभारिक, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, यानी रासायनिक गुण भिन्न होते हैं किंतु परमाणु भार समान होते हैं, को हम समभारिक कहते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी ऐसे स्पीशीज या परमाणु जिनके इलेक्ट्रॉन समान होते हैं या जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, ऐसे स्पीशीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे सोडियम 11 से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम प्लस, और इसी प्रकार मैग्नीशियम 12 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो मैग्नीशियम 2 धनात्मक, और इन दोनों स्पीशीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10-10 है, तो इसको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसी क्रम में आइसोटोनेज यानी ऐसे स्पीशीज या तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। उदाहरणार्थ जैसे 7 नाइट्रोजन 15, यानी परमाणु द्रव्यमान में से 7 परमाणु क्रमांक घटाने पर हम पाएंगे कि न्यूट्रॉन संख्या यानी m-z बराबर n यहाँ पर 8 होगा। और इसी भांति 8 ऑक्सीजन 16, यानी 16 में से 8, यानी इन दोनों में 8 न्यूट्रॉन हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे आइसोटोनिक। आइसोप्रोटॉनिक यानी जिनमें प्रोटॉनों की संख्या होती है, और ऐसे सभी तात्विक धनाएं या ऋणाएं जैसे 11 सोडियम और 11 सोडियम धनाएं, दोनों में प्रोटॉनों की संख्या, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से धनावेशित होते हैं, इसलिए नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए दोनों में प्रोटॉनों की संख्या समान है। इसी भांति मैग्नीशियम 12 और मैग्नीशियम 12 2 धनाएं, इन दोनों में 12 प्रोटॉन और यहाँ पर 11 प्रोटॉन है। तो इस प्रकार जो है इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु के मूल कणों और कुछ आइसोटोपिक्स, आइसोबोरिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोनेज और आइसोप्रोटॉनिक कणों के विषय में अध्ययन किए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, इसका संक्षिप्त विवरण नोट कर आप स्वयं अध्ययन करेंगे, और आगे अगले वीडियो में हम बोर-बरी एटॉमिक मॉडल यानी एटॉमिक मॉडल के अंदर बोर-बरी का अध्ययन करेंगे।
क्योंकि ये जो आप अध्ययन किए हैं ये सभी पाठ्यक्रम को कोविड-19 के केस में अलग कर दिया गया है। इसलिए इस पर अधिक समय न देते हुए हम बोरबरी मॉडल का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। पूर्णतः